आज मैं शेयर कर रही हूँ मसाला पुलाव की रेसिपी, जिसको बनाना बहुत ही आसान है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। देख पा रहे होंगे फ्रेंड, एक एक दाने एकदम खिले हुए बने हैं और ये खाने में तो बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। आप चाहें तो इसको बच्चों के टिफ़िन लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और सभी सब्जियों से भरपूर है ये, तो अलग से सब्ज़ी वगैरह बनाने की ज़रूरत भी आपको नहीं है। नमस्ते दोस्तों, तहरी बनाने के लिए मैंने कुछ सब्जियां काट ली हैं, जिसको कि मैंने पहले धो लिया हुआ था। तो गोभी, गाजर, आलू, सोयाबीन, प्याज, हरी मिर्च और तड़के के लिए मैंने खड़े गरम मसाले, अदरक लहसुन कुटा हुआ, टमाटर, साथ में मटर, बासमती चावल जिसको कि मैंने 10 मिनट पहले भिगो रखा था, 3 चम्मच मूंग दाल जिसको भी हमने धुल करके भिगो रखा है। सब्जियां आप अपने हिसाब से और भी घटा बढ़ा सकते हैं। कढ़ाई को मैंने चूल्हे पर चढ़ा दिया है और कढ़ाई गर्म हो गया। इसमें हम सरसों का तेल डालेंगे। आप चाहें तो कोई भी कुकिंग ऑयल में कर सकते हैं या घी में कर सकते हैं। तेल गर्म होने के बाद सबसे पहले गोभी डाल देंगे। इसको हल्का सा भून लेंगे, धीमी आंच पे नहीं, मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही इनको भूनना है। और अब इसमें आलू डाल देंगे, इनको भून लेंगे। आलू गोभी भून गए हैं, इसको अब हम निकाल लेंगे। गोभी आप अपने हिसाब से बड़ा छोटा काट सकते हैं और इसमें थोड़े से काजू डाल देंगे और सोयाबीन डाल देंगे, इनको भी भून लेंगे। इनको भी हाई फ्लेम टू मीडियम में भून लेंगे। इस तरह से सभी चीज़ों को भून के बनाते हैं तो टेस्ट इनका अलग आता है। इस तरह से आप चाहें तो डायरेक्ट भी डाल सकते हैं और इस चीज़ को प्रेशर कुकर में बनाएंगे तो जल्दी हो जाएगा, लेकिन कढ़ाई में भी आप बनाएंगे तो बहुत जल्दी ये चीज़ें बन जाती हैं। तो मैंने कढ़ाई में इसको बनाया हुआ है और स्पेशली ये तो मकर संक्रांति के अवसर पर बनाया जाता है। काजू पहले ही भुन गए थे तो इसको अब साइड में हम निकाल लेंगे। सोया बड़ी भी अच्छे से भुन गई है तो इसको भी कढ़ाई से निकाल लेंगे। फ्लेम लो कर देंगे और अब इसी कढ़ाई में 2 चम्मच और तेल डाल देंगे और तेज़पत्ता और कुछ खड़े गरम मसाले डाल देंगे। दालचीनी है, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, 2 से 3 लौंग, थोड़े से जीरे मैंने डाले हैं, काली मिर्च, 2 लाल मिर्च, चटकने देंगे इनको। और अब कुटा हुआ लहसुन अदरक डाल देंगे, साथ में प्याज साफ किया हुआ, इनको 1 से 1.5 मिनट भून लेंगे मीडियम फ्लेम पे। 2 से 3 हरी मिर्च काट के डाल देंगे, 1 चॉप किया हुआ टमाटर, इनको भी कुछ सेकंड भून लेंगे। और अब इसमें कुछ मसाले ऐड कर देंगे। तो 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच नमक। अब इसको धीमी आंच पे 1 से 2 मिनट चलाते हुए भून लेंगे और इसी में 2 चम्मच दही डाल देंगे और इनको चलाते हुए हम भून लेंगे। और अब इसमें हम मटर डाल देंगे, गाजर, इनको भी कुछ सेकंड हम भून लेंगे। जब भी अगर रोटी सब्जी ना खाने का मन हो तो इस तरह से बनाएं। सारी सब्जियां भी अच्छे से, हेल्थ के लिए सभी सब्जियां तो अच्छी होती ही हैं, तो इस तरह से बनाएंगे तो पेट भी भर जाएगा और एक अलग टेस्ट भी मिलेगा। और यहाँ पे हम मूंग दाल डाल देंगे। आप चाहें तो मूंग दाल छिलके वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
यहाँ पे थोड़े से मैंने किशमिश भी डाले हैं। फ्राई किए हुए गोभी सोयाबड़ी को भी डाल देंगे। इनको भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। इसको भी हम लगातार चलाते हुए, आप चाहें तो ढक्कन लगा लगा करके इसको भून सकते हैं। मसाले सब्जियां अच्छे से भुन गई हैं और अब इसमें हम चावल डाल देंगे। और अब इसको चला लेंगे। सभी चीज़ें अच्छे से भून गई हैं और अब इसमें हम पानी डाल देंगे। पानी इसमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, आप सिर्फ चावल के हिसाब से पानी डालें। सब्जियां अध पकी हो गई हैं, अब इसमें हम पानी डाल देंगे और अब इसमें हम 1 चम्मच देसी घी डाल देंगे। इसको अब हम 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे ढक्कन लगा करके छोड़ देंगे। 13 मिनट लगे हैं और ये बन के रेडी हो गए हैं। और आप देख पा रहे होंगे कि कितने खिले खिले ये बने हुए हैं। एकदम एक एक दाने आप इस देख पा रहे होंगे कि कितने ये खिले खिले बने हुए हैं। और अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया का पत्ता डाल देंगे। अब चलिए इसको मैं सर्विंग थाली में डालती हूँ। देख पा रहे होंगे फ्रेंड, एक एक दाने एकदम खिले हुए बने हैं और ये खाने में तो बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। आप चाहें तो इसको बच्चों के टिफ़िन लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और सभी सब्जियों से भरपूर है ये, तो अलग से सब्ज़ी वगैरह बनाने की ज़रूरत भी आपको नहीं है। इस तहरी को मैंने सादा दही है, आप चाहें तो रायता, बूंदी रायता ले सकते हैं। और एक आम का अचार मैंने रख दिया है और साथ में 1 हरी मिर्च रख देंगे। साथ में धनिया टमाटर की चटनी है और 2 पापड़ इसमें रख देंगे हम। तो इस तरह से तहरी वाली थाली रेडी हो गई है।